दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से दो पार्ट मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हो या प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में हम जानेंगे मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर जानेंगे उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। मैंने आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब मैं आपको मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए मार्क प्राइस क्या होता है। दोस्तों, हम मार्केट से कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, तो आप देखते होंगे उस पर एक लेबल लगा हुआ होता है जिसपे कोई ना कोई प्राइस लिखी हुई होती है। तो यही जो प्राइस होती है इसी को हम अंकित मूल्य, या मैं कहूँ इसी को हम मार्क प्राइस, या इसका एक नाम और है प्रिंटेड प्राइस, ये सारे के सारे यही प्राइस होती है। और दोस्तों, हमेशा जो हमें छूट मिलती है या हमें जो भी डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है या डिस्काउंट मिलता है, ये जो भी मिलेगा हमेशा ये मार्क प्राइस पर ही मिलेगा। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तो होती है मार्क प्राइस। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपको बता ही चुका हूँ क्या होती है। अब हम एक फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और वो है इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। वैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले भी बता दिया है। और ये फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए प्लस बी प्लस ए बी और बटे में 100। दोस्तों, जब भी 2% वैल्यू होती है और हमें उनको कंबाइन करना होता है तो हम इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला यूज में लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे माइनस भी लगा लीजिए, क्योंकि प्लस तब आता है जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं और माइनस तब आता है जब हम लॉस की बात कर रहे होते हैं। यानी प्रॉफिट परसेंट में प्लस आएगा और लॉस परसेंट में माइनस आएगा, और यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। तो दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला अब आपको पता होगा तो मैं इसी फॉर्मूले से आपको बताने वाला हूँ इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दोस्तों, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे समतुल्य बट्टा। दोस्तों, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया, दो डिस्काउंट दे दिया, एक 20% का और एक 10% का, और हमें इसका समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तब भी हम यही फॉर्मूला काम में लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ध्यान रहे यहाँ पे माइनस आएगा, और ए गुणे में बी और बटे में 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। ए प्लस बी यानी 20 प्लस में 10 माइनस 20 गुणे में 10 और बटे में 100। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। 20 और 10 30 और माइनस 2, यानी कि 28% आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास एक परसेंटेज वैल्यू और दी हुई हो, मान लीजिए 5%, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इन दोनों से हमने फाइंड किया 28%, फिर 28% और इस पर 5%, इन दोनों पे आप फिर से क्या कर सकते हो, यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे 28 प्लस 5 माइनस 28 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 100, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, हम जो ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो है अपना फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट भी अच्छा है दोस्तों। जैसे हम इसी से सोल्व करते हैं। मान लीजिए 20% और 10%, दो डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब 5 पर 1 का डिस्काउंट। मतलब पहले वो 5 का था आइटम, और 1 का डिस्काउंट देने के बाद में वो कितना हो गया दोस्तों, 4 का हो गया। मतलब 5 उसकी मार्क प्राइस थी, और 1 का डिस्काउंट देने के बाद में सेल कितने में किया गया, वो 4 रुपए में। इसी तरीके से 10% की वैल्यू क्या होती है,
1/10 यानी कि 10 से फिर यानी 10 पर 1 का डिस्काउंट, 10 पर 1 का डिस्काउंट यानी कि 9 में सेल किया गया। दोस्तों यहाँ से कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो आप कैंसल आउट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कैंसल आउट हमेशा ऐसे क्रॉस करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप सेम कॉलम में आप या एक ही लाइन में आप कैंसल आउट कर दो, ऐसा मत करना। तो आप देख लीजिए यहाँ से आपको 25 मिलेगा जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ से आपको 18 मिलेगा। मतलब मार्क प्राइस कितनी मिली 25 और सेलिंग प्राइस कितनी मिली 18। तो बताइए डिस्काउंट कितने का दिया गया। तो डिस्काउंट दोस्तों यहाँ पे 7 रुपए का दिया गया। और कितने पर दिया गया, मैंने क्या कहा था, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना है 25 और मल्टीप्लाई 100। तो बताइए दोस्तों कितना परसेंट आएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 28%। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ भी 28% मिला है और यहाँ भी 28% ही मिला है। तो दोस्तों आप चाहो तो फिर 5% भी अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसी तरीके से 5% की भी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, और आप जब सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा सेम मिलेगा। आप ये करके देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राहुल 10 संतरे 25 रुपए में खरीदता है और 9 संतरे 25 रुपए में बेच देता है, तो हमें उसका लाभ परसेंट निकालना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप देख लीजिए उसने 25 रुपए में कितने संतरे खरीदे, 10 संतरे खरीदे। आपको एक तरफ तो प्राइस लिखनी है और एक तरफ आपको लिखनी है क्वांटिटी। तो दोस्तों 25 रुपए में 10 संतरे खरीदे और 25 रुपए में ही उसने कितने संतरे बेचे, 9 संतरे बेचे हैं। तो दोस्तों ये है इसकी कॉस्ट प्राइस और ये है इसकी सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए आपको इसमें करना क्या होगा। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्वांटिटी है उसको हमेशा इक्वल बना लेना है। तो क्वांटिटी को हमेशा आप इक्वल बनाओगे, ध्यान रखना प्राइस पे ध्यान मत देना। प्राइस तो कितनी भी होगी, कम ज्यादा होगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है क्वांटिटी इक्वल बनानी है। तो क्वांटिटी आप इक्वल बना लीजिए। मैं 10 को 9 से गुणा कर दूं 90 बन जाएगा, और 9 को 10 से गुणा कर दूं तो 90 बन जाएगा। अब यहाँ 9 से गुणा किया है तो यहाँ भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा किया है तो यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो हमें कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ से 225 रुपए की उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई है। और यहाँ से हम देखें सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, तो वो कितनी हो गई है दोस्तों 250 रुपए हो गई है। अब हम यहाँ से इजीली क्वांटिटी सेम हो चुकी है दोस्तों, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, मतलब 90 खरीदा है और 90 ही बेचा है, इसीलिए हमने क्वांटिटी सेम बनाई है। तो अब आपको क्वांटिटी की तरफ नहीं देखना है, आपको प्राइस देखनी है, लॉस या प्रॉफिट हमें पता करना है। तो 225 में उसने खरीदा है और 250 में वो बेच देता है, मतलब उसको प्रॉफिट हो गया दोस्तों कितने का, 25 रुपए का। कितने पर हुआ दोस्तों, तो दोस्तों 225 पर। तो 100 पे कितना होगा, बस आपको यही कैलकुलेट कर लेना है। 25 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 9 बार, और आप 100 अपॉन में 9, या मैं कहूँ 1/9। आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको ये पता है किसकी होती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 11 और 1 अपॉन में 9%, या मैं कहूँ तो 11.11% आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि हमें बतानी है। तो दोस्तों अब इस बार आपको प्रतिशत लाभ या हानि हमें बतानी है, और अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 10% ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं कि अपना कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, और हमें ये कहा गया है कि जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो कितना है, इस लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो लागत मूल्य अगर 100% है तो अंकित मूल्य कितना आएगा दोस्तों
10%। उसके बाद बोला गया है अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दी जाती है। तो दोस्तों इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर के वो उसको बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस हमें कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 110 का 10%, मतलब 110 पे वो 10% की छूट दे रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको 10% निकालना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये 110 है ना अपने पास, हमें चाहिए इसका 10%, तो आपको एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो अब देख लीजिए आपको कितना मिल गया, यहाँ पे इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, कितना मिला आपको, 11 मिल गया, तो यही 10% होगा इसका। आपको ऐसा ही करना है। तो 10% की छूट देता है, यानी 11 की छूट देता है, और 11 की छूट देने के बाद में वो उसको बेचेगा 99 में। तो देख लीजिए दोस्तों आप, 100% में खरीदता है, 99% में उसको बेच देता है। तो दोस्तों लॉस कितना हो गया उसको, 1% का लॉस उसको हो गया है। दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सारे क्वेश्चन ऐसे इजी ही लगते हैं हमें, और कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर हमें चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो वो हमें बहुत ज्यादा टिपिकली लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। तो वह अंकित मूल्य पर वस्तु यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना है। दोस्तों मैं इसमें सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप उसको अच्छे से समझने वाले हो। दोस्तों हमें जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ मिल जाए और हमें जो डिस्काउंट है वो परसेंट दिया हुआ मिल जाए, या मैं कहूँ अगर हमें लाभ का परसेंट दिया हुआ मिल जाए या छूट का प्रतिशत दिया हुआ मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब भी अगर आप मार्क प्राइस या और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना चाहो तो इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है। आपको करना क्या है, आपको इसी तरीके से मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखना है। यहाँ आपको 100% लिखना है और साथ में आपको प्लस माइनस और उसके बाद में आपको प्रॉफिट परसेंट या तो लॉस परसेंट लिखना है, और बटे में 100% लिखना है, और माइनस में आपको डिस्काउंट परसेंट करना है। दोस्तों ये डायरेक्ट तरीका होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन निकालने के लिए, डायरेक्ट इनका रेशियो निकालने के लिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाला है। दोस्तों देखिएगा आप एक बार इसको अप्लाई करके आपको इसका कितना बेनिफिट होता है। दोस्तों देखिए कैसे हम करते हैं इसको, हम इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, मार्क प्राइस और अपॉन में कॉस्ट प्राइस, और हम जानते हैं ये क्या होता है, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो दोस्तों अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, ये आप समझ ही चुके होंगे अभी तक। तो 100% और उसके बाद में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हाँ वो 17% का क्या लाभ कमाना चाहता है, तो प्लस का 17% और उसके बाद बटे में तो और माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना 10%। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो मार्क प्राइस और बटे में कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना मिल जाएगा, 117% और बटे में 90%। परसेंट से तो परसेंट वैसे भी कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो ये आपको फाइनल ये रिजल्ट मिल गया। देखिए दोस्तों इसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मार्क प्राइस मिला हमें 117 और कॉस्ट प्राइस मिला हमें 90। तो दोस्तों अब देख लीजिए आप कि अगर वो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचना चाहता है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है 117, मतलब वो क्या चाह रहा है 117 में बेचना चाह रहा है, मतलब इस 117 को वो सेलिंग प्राइस बनाना चाह रहा है। अगर उसका सेलिंग प्राइस 117 होगा तो खरीदा कितने में 90 में, बेच कितने में रहा है 117 में, तो कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों उसको। तो आप देख लीजिए अगर सेलिंग प्राइस अगर खरीद रहा है 90 में और बेच रहा है 117 में, तो आप देख लीजिए 27 रुपए वो कमा लेगा। कितने पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 90 पे, और मल्टीप्लाई 100, यहाँ से हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। जीरो से जीरो कैंसिल आउट,
9 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ से 30% इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों मैंने ऑप्शन गलत लिखे है माफी चाहूंगा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया है वो मिला है 30%। दोस्तों देखिए कितना इजीली हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक पुस्तक पर 40% की छूट, फिर 30% की छूट और 45% की छूट, फिर 20% की छूट, इस तरीके से दो क्रमिक छूट दी गई है और उनके बीच का अंतर भी हमें इतने रुपए का दे रखा है। तो हमें अंकित मूल्य पता करना है। तो अंकित मूल्य तो हम मान लेते हैं कि कितना है, 100% है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों दो कंडीशन दे दी है आपको, मान लेते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन और ये सेकंड वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन में दो छूट दे रखी है, एक पहले वो 40% की छूट देगा और फिर वो 30% की छूट देगा। इसमें वो पहले 45% की छूट देगा और फिर वो 20% की छूट देगा। अब हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालना है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है और इसके तरीके भी मैंने दो बताए हैं। आपको पता है मैंने इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला भी बताया था, बस वही आपको लगा देना है। आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या करोगे, फॉर्मूला अपना क्या होता है, a प्लस में b और माइनस a गुणे में b और बटे में 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 70 और माइनस में 12। तो जब 70 में से 12 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 58%। ये आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल चुका है या समतुल्य बट्टा मिल चुका है। इसी तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो a प्लस बी माइनस a गुणे में b और बटे में 100। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो अब देख लीजिए दोस्तों, 45 और 20 65 में से आप 9 को जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 56%। तो दोनों कंडीशन आपको मिल चुकी है। अब हमें दिया हुआ है इनके बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 2%। और ये 2% की वैल्यू हमें दे रखी है 12 रुपए हमें इस 2% की वैल्यू दे रखी है, यानी इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमें दे रखा है। और हमसे पूछा है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पूछा है 100%। 2% की वैल्यू आप देख लीजिए दोस्तों 50 है। तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ मैं गुणे में 50 कर दूं और यहाँ भी गुणे में 50 कर दूं। ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे से जान चुके हो। तो अपने को मिल जाएगा यहाँ से 600 रुपए। तो उसका जो अंकित मूल्य था वो दोस्तों कितना था, 600 रुपए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।